अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ख़ातमुन नबिय्यीन। कमेंट्स के ज़रिए हमारे एक व्यूअर्स हैं रूहुल अमीन साहब, इन्होंने सवाल पूछा है। थैंक यू सर फॉर योर गाइडेंस। नाउ आवर डिपार्टमेंट आस्क ऑप्शंस फ्रॉम रिटायरिंग एम्प्लॉइज टू ऑप्ट 2017 और 2022 पे स्केल्स। प्लीज़ गाइड रिगार्डिंग दिस। जब भी स्केल रिवाइज होते हैं और रिवीजन का जो लेटर इशू होता है पे स्केल रिवीजन का, तो उसमें ये एक पैरा होता है ऑप्शन के हवाले से। इसमें वो ये पूछते हैं यानी कि एम्प्लॉइज से कि क्या वो पुराने स्केल्स के मुताबिक सैलरी लेना चाह रहे हैं या नए स्केल के मुताबिक, और इसके लिए 30 दिन का टाइम दिया जाता है। तो अगर कोई एम्प्लॉई जो है वो नहीं ऑप्शन देता तो फिर उसको नए स्केल के मुताबिक ही जो पे ग्रांट कर दी जाती है और पेंशन भी नए स्केल के मुताबिक। अब पिछले दफ़ा भी ऐसा ही हुआ था, अभी भी ऐसा हुआ है, लेकिन पिछली दफ़ा कोई उसमें चेंज नहीं आई है, यानी इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, इफ़ेक्ट नहीं आता था कोई। ज़्यादातर बेनिफिशियल नए स्केल्स ही थे। इसका ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो होता है रिटायरिंग एम्प्लॉइज़ को। तो पिछले जब भी स्केल रिवाइज हुए हैं तो क्या हुआ था कि जो पुराने एम्प्लॉइज़ थे ओल्ड, उनकी भी पेंशन कम बनती थी और जो न्यू थे उनकी पेंशन जो है वो ज़्यादा बनती थी। तो इसलिए किसी ने भी ये ऑप्ट नहीं किया पुराने स्केल्स को, सब जो है नए स्केल्स पे चले गए थे। इस दफ़ा फर्स्ट टाइम ये ऐसा हुआ कि जो ओल्ड पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन ज़्यादा बन रही है, यानी जो 30/6/2022 को हैं उनकी पेंशन ज़्यादा है, और जो न्यू पेंशनर्स हैं इनकी पेंशन कम हो गई थोड़ी सी। अगरचे कम्यूट में जो न्यू पेंशनर्स हैं इनको इसकी निस्बत बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा है, लेकिन वो तो पिछली दफ़ा भी जब भी स्केल रिवाइज हुए हैं माजी में तो कम्यूट में बेनिफिट मिलता था, लेकिन पेंशन भी जो नए पेंशनर्स की वो पुराने पेंशनर से ज़्यादा होती थी। इस दफ़ा ये प्रॉब्लम पैदा हो गई है। तो ऑप्शन इसलिए ली जाती है कि भी जो पेंशनर्स है या जो एम्प्लॉइज़ है वो अपनी कैलकुलेशन कर लें कि भाई कौन सा मेरे लिए बेनिफिशियल है। अगरचे उन्होंने 30 दिन का टाइम दिया है 30 डेज़ का, तो ये टाइम तो बहुत कम है, क्योंकि एम्प्लॉइज़ को तो अक्सर एम्प्लॉइज़ को पता ही नहीं होता कि मेरी पे कहाँ फिक्स होगी और मेरी पेंशन कितनी बनेगी। तो नॉर्मली क्या होता था कि जो नए पे स्केल्स हैं वही अडॉप्ट कर लिए जाते थे। अब इस दफ़ा जो है वो आपको बता दिया कि प्रॉब्लम बन गई है पेंशन में, पेंशन जो है नए लोगों की कम हो गई है, तो फिर क्या किया जाए। इसी वाले से रूहुल अमीन साहब ने ये सवाल पूछा है कि कोई गाइड करें। तो हमारा जो ख्याल है इस हवाले से, देखें ये आपका अपना डिसीजन है, आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहें करें और भी किसी से मशवरा करें। हमारे ख्याल में जो नए पे स्केल्स हैं अडॉप्ट करना ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये पेंशन का केस पहली दफ़ा हुआ है कि पेंशन कम हो गई है नए लोगों की, पुरानों की ज़्यादा है। माजी में ऐसा नहीं हुआ, ये आपको बार बार बता रहे हैं कि माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो हो सकता है कोई चंद दिन बाद कोई इसकी क्लैरिफिकेशन आ जाए तो फिर जो नए स्केल वाले जो लोग हैं इनकी पेंशन पुराने पेंशनर से बढ़ जाए। अगर सपोज नहीं भी बढ़ती तब भी ये देखें, ये मेरे सामने 2 पेज हैं, ये हमने एक बेसिक पे ली है। बेसिक पे है 36,070 36,070 और एक इंक्रीमेंट हमने लगाई है, ये पुरानी है ओल्ड, और ये है न्यू। अब जब इसकी फिक्सेशन की तो ये फ़िक्स हो रही है नए स्केल के मुताबिक 53,620 और ये है 1980। सर्विस हमने ली है क्वालिफाइंग सर्विस 30 साल, और कम्यूट जो है वो दोनों सूरतों में हुआ। तो इधर जो कम्यूट बना है इसका तो ये बन गया 1360
2364 और इधर जो कम्यूट बना ये 20222360। तो यहाँ पे कम्यूट की मद में ये तकरीबन जो है 6,61,995 रुपये का फ़ायदा हुआ नए स्कीम में। अब पेंशन देखें, पेंशन यहाँ पे बनी है 38,962 और इधर बनी है 35,965, यानी यहाँ पे 2,996 रुपये का पर मंथ लॉस हो गया। अब यहाँ पे अगर मेडिकल अलाउंस मिलता है जिस महकमे में, तो मेडिकल अलाउंस जब लगाया तो फिर यहाँ पे पेंशन होगी 44,281 रुपये और इधर जो है हो गई 43,871 रुपये। तो ये जो लॉस है 2,996 का ये कम हो गया, 409 रुपये रह गए। यानी अब जो अगर मेडिकल को ट्रीट करें तो जो नए पेंशनर हैं अगर वो नए स्केल अडॉप्ट करते हैं तो उनको सिर्फ 409 रुपये का लॉस होगा। अगर मेडिकल अलाउंस नहीं मिलता तो उस महकमे में तो ये 3,000 रुपये पर मंथ का लॉस होगा। अब अगर ये जो इनको एक्स्ट्रा यानी पुराने स्केल की बजाय ये एक्स्ट्रा मिले हैं, ये बने हैं 6,61,000। अब हमने एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से इंटरेस्ट फैक्टर को आप ज़हन में रखें कि भाई ये जो नाजायज़ है आप इसको किसी और जगह भी इन्वेस्ट कर दें। तो हमने नॉर्मल जो प्रॉफिट लिया है 10%, जो कि कोई भी बिज़नेस होगा उसमें तकरीबन 10% प्रॉफिट तो हो जाता है। तो अगर हम 6,61,995 रुपये का 10% लें तो ये बन जाता है 66,199 रुपये। और इसको अगर आप डिवाइडेड बाय 12 कर दें तकसीम 12 तो इनको 5500 रुपये का फ़ायदा होगा, जबकि इधर उनको पेंशन की मद में 3,000 का लॉस हो रहा है और अगर ये जो एक्स्ट्रा पैसे मिले हैं तो इस मद में इनको 5500 का बेनिफिट हो जाएगा। तो यानी कम्यूट करा के अगर पेंशन कम भी होती है तो वो जो इंक्रीमेंटल बेनिफिट हो रहा है उस मद में पैसे कमा सकते हैं। और अगर वहाँ पे मेडिकल है तो यहाँ पे देखें नए स्केल में मेडिकल अलाउंस ज़्यादा बनेगा, ठीक है, और इधर कम बनेगा। तो ये जो 3,000 का लॉस है कम होकर ये 409 रुपये रह जाता है। तो हमारे ख्याल में तो ये जो नए स्केल ऑप्ट करना ये एम्प्लॉइज़ के लिए फ़ायदेमंद है। कम्यूट करवाएं, ठीक है, कम्यूट में जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलती है वो किसी ऐसी नॉर्मल स्कीम में भी लगा दें तो 10% प्रॉफिट तो अभी मिल रहा है। एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं। इसमें क्या हुआ है, हमने ये बेसिक पे थोड़ी सी ज़्यादा ले ली है, बड़ी फिगर ले ली है, ये भी आपको चेक करा देते हैं। बाकी ये डिसीजन जो है ये आपका है, अपना डिसीजन है। इसमें क्या हुआ कि ओल्ड में ओल्ड न्यू यहाँ पर 72,790 रुपये हमने ली है बेसिक और 2,870 रुपये इसकी इंक्रीमेंट है। और ये इधर है जब रिवाइज़ हुए स्केल तो ये इतनी इंक्रीमेंट हो गई 4,260 रुपये। अब आप देखिए इस सूरत में कम्यूट बन रहा है 27,52,010 रुपये और इस सूरत में बन रहा है 40,83,276 रुपये। सर्विस वही है, क्वालिफाइंग सर्विस 30 साल और एज भी, यानी पिछले केस में भी एज हमने क्या लिया 60 ही ली है, इधर भी 60 ही ले रहे हैं। और फैक्टर जो हमारा लगा है वो 12.3719, 60 साल की एज वाला। अब यहाँ देखें कि कितना बेनिफिट हुआ। यहाँ पे इनको तकरीबन 13,31,266 रुपये का बेनिफिट हो गया कम्यूट का। और जो पेंशन इनकी हमने बनाई है विदाउट मेडिकल वो है 78821 और इधर बनाई है हमने 72617 और ये पेंशन कम हो गई है 6,204 रुपये। यानी अगर एम्प्लाई नए स्केल अडॉप्ट करता है तो इधर कम्यूट में 13 लाख का फ़ायदा हो गया लेकिन पेंशन में 6,204 का नुकसान हो गया। लेकिन अगर मेडिकल भी मिलता है तो फिर इधर जो है पेंशन हो जाएगी 89579 और इधर हो जाएगी 88579 और सिर्फ 1,000 रुपये का लॉस रह जाएगा। यानी पेंशन जो है वो
जो कुछ लॉस यानी यहाँ पे 6,204 का लॉस है, पेंशन कम हो गई, तो वो जो है मेडिकल अलाउंस जब लगा 65% पोर्शन पे, तो वो लॉस कम होकर 1,000 रह गया। अब हम कहते हैं कि इसको भी अगर हम 10% पे किसी जगह इन्वेस्ट कर दें जो ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो ये 13,31,266 रुपये, इसका 10% लें तो ये बनता है 1,33,127 रुपये। इसको डिवाइडेड बाई 12 कर दें तो ये बन गया 11,093 रुपये। तो इधर देखिए ये फ़ायदा है, प्रॉफिट है, और ये जो 6,200 क्या है लॉस है। तो यहाँ भी देख लें कि 5,000 रुपये फिर भी वो जो लॉस है वो भी रिकवर हो जाएगा और 5,000 एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। और इस सूरत में अगर मेडिकल अलाउंस वाले महकमे में काम कर रहे हैं आप, जहाँ पे पेंशनर को मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, तो यहाँ लॉस सिर्फ 1,000 रुपये है, तो यहाँ 10,000 का उनको 11,000 बेनिफिट हो रहा है, तो ये लॉस कवर करके 10,000 भी उनको बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है रुहुल अमीन साहब आपको ये जो अभी मैंने वर्किंग दिखाई है ये आपको समझ आ गई होगी। आप अपने हिसाब से, यानी इसमें ये होगा कि अगर आप पुराने स्केल पे जाएंगे तो कम्यूट कम मिलेगा लेकिन पेंशन आपकी ज़्यादा बनेगी। इधर आप जाएंगे तो आपका कम्यूट बनेगा लेकिन पेंशन कम होगी, तो आपको ये बेनिफिट इस सूरत में रिकवर हो सकता है कि आप ये जो कम्यूट की अमाउंट है किसी और जगह लगा दें। एक और बेनिफिट है वो ये है कि अगर ये जो है लीव इनकैशमेंट लेता है एम्प्लॉय, तो उधर भी इनको अच्छा भला जो बेनिफिट है, तकरीबन इस केस में ये देखें 72,790 है और ये 1,08,000 है। ठीक है, तो यानी और इधर भी देख लें, ये भी इसका जो बेनिफिट बनता है इन दोनों का डिफरेंस ले लें, 7,27,000 72,790 माइनस 108, तो ये बन रहा है 35,000। इसको अगर हम 12 से ज़रब देंगे तो लीव इनकैशमेंट की मद में भी तकरीबन 4,22,520 रुपये का एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा। यानी हमारे ख़्याल में जो आपके लिए जो रिटायरिंग एम्प्लॉई है उनके लिए नए स्केल ही बेनिफिशियल हैं, और इसके लिए ऑप्शन देने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो नहीं ऑप्शन देंगे वो ऑटोमेटिकली पे स्केल 2022 पे चले जाएंगे। और जो लोग जो हैं पुराने इस पर जाना चाहते हैं कि नहीं हमने नए स्केल अडॉप्ट नहीं करने, तो हमारे ख्याल में तो ये फ़ैसला ठीक नहीं है। नए पे स्केल अडॉप्ट करना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अगर कोई जाना चाहता है कि भाई नहीं मैंने पुराने स्केल पे जाना है, इसमें मेरी पेंशन ज़्यादा बन रही है, तो उसके लिए उनको ऑप्शन देनी पड़ेगी और उसके लिए 30 डेज़ का टाइम है। 1 जुलाई को लेटर इशू हुआ, तो इसका मतलब 30 जुलाई लास्ट डेट है। अब 30 को तो सैटरडे है, यानी हॉलीडे है, ऑफ होता है सैटरडे संडे, तो मंडे तक आप अपनी ऑप्शन जो है वो जमा करा सकते हैं। उम्मीद है आप अपने तौर पर किसी और से भी मशवरा करके जो भी डिसीजन लेंगे वो फिर आपका अपना होगा। थैंक यू वेरी मच।